आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा खास तौर से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। मैं ये कह सकता हूं कि खोदा चीन चूहिया भी नहीं निकली क्या। अभी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर क्या होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस मकसद के तहत चीन के दौरे पर थे वो मकसद पूरा हुआ। अब ये खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। वो सुबह उन्होंने चाय पे चर्चा की थी शी जिनपिंग के साथ, कुछ बातें भी हुई हैं, लेकिन फाइनली क्या हुआ अभी कुछ भी उसका पता नहीं है। और मुझे यकीन है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंचेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे तब वो कुछ बातें जरूर बताएंगे, लेकिन उनकी बातों पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ चीन ने हमारी बात मान ली और वो अब ईरान को हथियार नहीं देगी। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चीन जो है वो तो भाई इस तरह से नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अब आप देखिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप वाकई क्या कुछ हासिल कर पाए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और जैसे जैसे अपडेट्स आएगी वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि चीन ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो रिश्ते बरकरार रहेंगे। और ईरान के साथ हमारे इसलिए भी रिश्ते रहेंगे क्योंकि ईरान से हम तेल लेते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप चीन में थे तो 30 ऑयल टैंकर ईरान ने हुर्मुज से खोल दिए, यानी उन्हें जाने की इजाजत मिल गई। ऐसे में एक बड़ा मैसेज है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल जो अमेरिकी नाकाबंदी है तो वहां से ढील मिली है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन चीन को फायदा हुआ। फिर चीन कैसे चाहेगा कि वो अमेरिका को फातेह बना दे, वो ये दिखा दे कि साहब ईरान पर अमेरिका की जीत हो गई है। ऐसा हरगिज चीन नहीं चाहेगा। तो कुल मिलाकर के अच्छा, फिर आप ये देखिए कि चीन ने एक बहुत बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप के सामने कही। चीन ने कहा कि अमेरिका अब सुपर पावर से कमजोर हो रहा, यानी अमेरिका जो है वो जवाल की तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप सुनते रहे और डोनाल्ड ट्रंप से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो शी जिनपिंग कह रहे थे वो जो बाइडेन के दौर का जिक्र कर रहे थे, मेरे दौर का थोड़ी जिक्र कर रहे थे। तो अब आप देखिए कैसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहरहाल इस वक्त यही है कि डोनाल्ड ट्रंप दो रोजा दौरे पर चीन पहुंचे थे और अब वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है और वो जाकर के वहां क्या बताते हैं, क्या नतीजा अखज होता है। अभी चीन की तरफ से भी शायद बयान आए तो पता चल जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अभी बहुत जल्द जो ईरान के वजीर खारजा सईद अब्बास अरागची, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में होगी। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें, हालांकि अपने बयानात में बहुत सारा क्लियर कर दिया है। सैयद अब्बास अरागची ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान किसी भी दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा और अब किसी का दबाव ईरान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये भी ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे एक और जो खबर आ रही वो ये, यहाँ पे सदर जो है जो कह रहे हैं, यानी शी जिनपिंग के जौहरी हथियारों से लैस ईरान के मामले पर वो मुबहम रहे, यानी कुछ भी क्लियर नहीं किया। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि चीन ने ये कहा कि हाँ हम कहेंगे कि ईरान न्यूक्लियर बम न बनाए। ईरान क्या कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम बना नहीं रहे। हाँ, तो अब ये चीन की बात भी रहेगी। चीन कह देगा कि हाँ भाई हमने भी कह दिया है कि भाई तुम बम मत बनाओ, न्यूक्लियर बम मत बनाओ, और ईरान मान गया। तो ये क्या रास्ता निकालने की पहले, क्योंकि ईरान तो इस पर पहले ही कह रहा है, ईरान तो कह रहा है भाई परमाणु बम बनाना या उससे हमला करना ये हराम है और हम गैर इस्लामी काम कर नहीं सकते कि बेगुनाहों को मारे। ये यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ट्रंप क्या कर रहे हैं, मैंने सदर शी से कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। तो सही बात है, अब ईरान कह रहा है मेरे पास है नहीं। जहां तक न्यूक्लियर की बात है, जो पावर न्यूक्लियर पावर की, हाँ, या यूरेनियम इनरिच की, तो वो ईरान कह रहा है कि ये हम एनर्जी के में काम लाने के लिए कर रहे हैं।
दुनिया इसको इस तरह से ट्रीट कर रही है। तो ये है। दूसरा ये दरअसल डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान जो है वो एक तरह से वो पागल किस्म का उन्होंने करार दिया है। यहाँ पे रिपोर्टर ने क्या कहा, उसने कहा तो ट्रम्प ने पूछा, ट्रम्प ने कहा कि ठीक है, वो ज्यादा जवाब नहीं देगा, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो ये नहीं कहेगा कि ओह एक अच्छी बात है। तो ये मतलब गोल मोल अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प की बात रही है। डोनाल्ड ट्रम्प अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मीडिया से किस अंदाज में बात की जाए, क्या जवाब दिया जाए। बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस मकसद के तहत डोनाल्ड ट्रंप आए थे कि वो ईरान पे प्रेशर बनवाएंगे और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन दिखा करके तजारती सतह पर चीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेंगे और कुछ ईरान के खिलाफ फैसला करवा देंगे, क्योंकि अब भी मीडिया में चल रहा है कि चीन और अगर अमेरिका एक हो गए तो ईरान क्या होगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल बकवास बात है। इसके अलावा यहाँ पे अमेरिकी सेनेटर ने क्या कहा है, उसने कहा है कि ईरान आज इस तनाज़े के आगाज के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो जब चाहे होर्मुज में फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकता है। अब ये ईरान की ताकत बहुत क्लियर कट सामने आ गई है और ये देख रहा, कल हमने देखा कि जो अमरीकी वहां पे जो मिलिट्री एजेंसी है उसने ये रिपोर्ट दी थी कि 90% फिर से अपने आप को खड़ा कर लिया हथियार के एतबार से ईरान ने। तो अब अगर इतनी तेजी से ईरान काम कर रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है तो उससे मुकाबला करना क्या आसान है, और खास तौर से ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका के पास खुद हथियारों की क्राइसिस अब हो रही है। इसके अलावा एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा इस जंग में यूएई अमेरिका और यहाँ पे इजराइल के साथ खड़ा रहा है। मैं यूएई के नुमाइंदों को मशवरा दे सकता हूँ, इजराइल और अमेरिका सिर्फ वो मतलब कुछ भी नहीं करते, ये नहीं निभाएंगे कुछ। ये उनका कहना है, कभी दोस्ती नहीं निभाता, ये उनका कहना है। तो इसलिए उनके पागल मत बनो, ये सैयद अब्बास इराक़ची का कहना है यूएई से कि पागल मत बनो। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये कुल यहाँ पे बैंक्वेट से मेरी तस्वीर ये उन्होंने कहा है, और यहाँ पे और यहाँ पे राष्ट्रपति जिनपिंग जो है वो टेबल पे उठ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक खबर असल में ये है कि एक टेबल लगी हुई आप देख सकते हैं, उसमें शी जिनपिंग है, डोनाल्ड ट्रंप है और डेलीगेशन के लोग हैं। शी जिनपिंग उठ के जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी कॉपी को उलट पलट कर देखने लगते हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, क्या सच्चाई है क्या नहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शी जिनपिंग की जो नोटबुक थी उसको उलट पलट कर वो देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। अभी इसलिए मैं इसको बहुत अहमियत नहीं देता कि अब शी जिनपिंग, जाहिर सी बात है वो चीन जबान में लिखा होगा, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को चीन की जबान आती, चीन की जबान आती, तो ये सब तरह से। लेकिन सोशल मीडिया के लिए एक अच्छा मटेरियल ये है। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया क्यों। तो झांक ताक की तो इनकी आदत है, देखिए ये है इजराइल है, इनकी आदत है कि झांक ताक करना दूसरों जगहों पे। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान जौहरी खाक तक पहुंचने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि इस पर पहाड़ गिर गया है और सिर्फ चीन और अमेरिका ही इस तक पहुंच सकते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन देखिए ये सब बयानबाजी है और सब इसको समझ चुके हैं कि ये कुछ भी कहें, लेकिन ईरान आज की तारीख में बहुत मजबूत हो गया है और इनके धमकियों से और इनकी इस तरह की बातों से कोई असर ईरान पर पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गया है, वो बहुत साफ हो गया है। इसके अलावा सदर शी जो है वो जौहरी हथियारों से लैस ईरान के मामले पर अ, वही बात जो है आई है कि कुछ भी अभी क्लियर बयान नहीं आया है। एक और यहाँ पे नेतन्याहू ने गाजा की पट्टी की अक्सरियत को कंट्रोल करने पर फक्र किया। उन्होंने कहा कि आज हम कुल 60% कंट्रोल करेंगे, हम देखेंगे हामियों की गर्द जो है चमक के साथ मुलाकात करेंगे, यानी बड़ा जोश वगैरह उसका। ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब इजराइल के अंदर चुनाव होने वाले, अक्टूबर में चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। ऐसे में
नेतन्याहू को अपने आप को अवाम में कि साहब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है और ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लिया, हमने लेबनान पे भी कब्जा कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। ये सारी बातें जो है वो बताएंगे और अपने आप को एक तरह से कि साहब हमने जो है बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। यही वो कहेंगे, लेकिन सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि वो क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए और क्या हासिल कर पाए। क्योंकि अभी फिर जैसा कि बयान आ रहा है कि वो फिर हमला करेंगे। अगर इस बार हमला इज़राइल ने किया ईरान पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो पलटवार में बहुत भारी नुकसान इज़राइल का करेगा। और इस बार मुझे नहीं लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम उस सतह के हैं जैसे पहले हुआ करते थे। और अमेरिका कितनी मदद इज़राइल की कर पाएगा, ये कह पाना भी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी वादे नहीं है। और अमेरिका तो फिलहाल नहीं चाहता कि जंग हो, तो बगैर इजाज़त के, बगैर हरी झंडी के अमेरिका के, पहली बात तो इज़राइल हमला करेगा नहीं, और अगर कर देगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका कोई मदद कर पाएगा। तो बहरहाल इस वक़्त की ये कुछ ख़ास खबरें थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की हैं। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर जॉइन कर सकते हैं, तो ज़्यादा पैसे नहीं है, आप हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। थोड़ा-से चैनल की मदद भी होगी और चैनल ग्रो भी करेगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि अगर आप जॉइन कर सकते हैं, जॉइन करें। हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।